आज की क्लास के अंदर जैसा कि आपको पता है हमने वन कंसेप्ट 1 मार्क सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे ल्यूइस स्टोर स्ट्रक्चर के बारे में। पीछे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बनते थे वो सारे डिस्कस किए थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो उसी के अंदर आपका एक टॉपिक आता है ल्यूइस स्टोर स्ट्रक्चर। ल्यूइस स्टोर स्ट्रक्चर में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके लिए ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ आपके पास क्या होता है कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे और उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी अरेंजमेंट करनी होती है आपको। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपके पास क्या है, CO मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो दोनों एटम के। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, ये ऑक्सीजन के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि हर एक एटम का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कार्बन के साथ शेयर करेगा, ताकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इन्होंने ऐसे अपनी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है, तो जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो आपके ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 ये और 2 ये, 6 और 2 ये हो गए जो कार्बन ने शेयर किया, 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन कार्बन का अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब क्या करेगा कि जो आपका ऑक्सीजन है ना, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने उठा के क्या कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो क्या होगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इनके ऑलरेडी। ठीक है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ शेयर करके इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट कर दिया। तो अब देखो इसके पास क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने दे दिए, ये 2 इन्होंने एक एक शेयर किया था, ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसके बीच 8 के 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो गया। तो इसी को बोलते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉन्ड बना रहा है, जिसके अंदर आपका बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको तो बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, तो जब दो को पेयर में बोल देते हैं पेयर, तो मतलब बॉन्ड पेयर। या फिर इन्हें क्या बोल देते हैं, शेयर्ड पेयर, कि ये क्या है, इन दोनों के बीच शेयर हो गए, तो शेयर्ड पेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो एटम के ऊपर फ्री बैठे हैं, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो जो फ्री बैठे हैं उन्हें लोन पेयर बोलते हैं, और जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट किया उन्हें क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर। तो ये होती है आपकी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या, आगे आपका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के अंदर क्या करना होता है कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल देके एक एटम का चार्ज पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या है, CO मॉलिक्यूल दे दिया है, इसके अंदर ये बोलेंगे कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे भाई, इसके पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी जो हमने अभी कैलकुलेट निकाल ली है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर तो क्या था, 3 बॉन्ड बन रहे थे इनके बीच और 2 तो इनके ऊपर क्या थे, लोन पेयर प्रेजेंट थे। यही थी इसकी स्ट्रक्चर। तो अब इन्होंने बोला कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके एटम के अंदर, जब एटम आपका क्या था, फ्री स्टेट के अंदर था। ठीक है, जब एटम आपका, मान लो कार्बन आपका फ्री स्टेट के अंदर था, तो उसके अंदर टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, माइनस उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। जब उसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया तो लोन पेयर कितने हैं, -12। जब इसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितनी है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अब देखो ये CO मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके हम एक बार इसको निकाल के देखते हैं। मानो हमें क्या है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है CO मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखो जब आपका कार्बन फ्री स्टेट के अंदर है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। मतलब एक पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं यहाँ, -12। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 6। तो इसको कट करके ये 3 आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 4 - 5। तो चार्ज कितना आ गया, -1। तो कार्बन के ऊपर आपका कितना चार्ज आएगा, -1। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने दोनों जो पेयर है वो इसके साथ शेयर किए हैं। ठीक है,
तो इसकी वजह से इस पे क्या आएगा, -1 चार्ज आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं कि फॉर्मल चार्ज हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है, डायरेक्ट निकाल रही हूँ। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जब आपका ऑक्सीजन फ्री स्टेट के अंदर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 2। देखो ये लोन पेयर 1 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। -½ बॉन्ड पेयर वही कितना है, 6। तो इसको कट करो 3, ये माइनस माइनस प्लस होके कितना बनाएगा, 6 - 5, तो कितना आ गया, +1। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आता है और कार्बन पे -1 चार्ज आता है। प्लस माइनस दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल को क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इसी वजह से आपका CO मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया इतना फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एग्जांपल दे दिया इन्होंने NO2 नेगेटिव, इसमें आपको नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो वही सबसे पहले इसकी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। एक चीज़ याद रखना कि जब आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल दे दे जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, तो उसमें आपको सेंट्रल एटम लेना है जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो NO2 के अंदर जो आपका लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ही सेंटर में आएगा। ठीक है, याद रखना है। और दूसरा, अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन या फ्लोरीन है तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं लेना, ये हमेशा टर्मिनल पे ही आते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो अब देखो इनको अरेंजमेंट करो, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके लोन पेयर लिखो। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। सॉरी ये थोड़ा, ठीक है सीधा ही भी दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। ऑक्सीजन के पास कितने, 6 होते हैं। अब देखो एक नेगेटिव चार्ज है, तो मान लो इस ऑक्सीजन चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है ना वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो मान लो नेगेटिव चार्ज आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से इसका कंप्लीट हो गया। तो इसे अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर कर लिए। एक बार ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, यहीं से दिखा रही हूँ शेयरिंग, ये इसके साथ क्या इन्हें शेयरिंग कर ली। ठीक है, आगे समझ। तो अब देखो इसके तो 8 कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन पे कितने हैं, 2 4 5 6 और 7 हो गए। नाइट्रोजन को एक और चाहिए। और ऑक्सीजन पे इस पे कितने, 2 4 6 और एक नेगेटिव चार्ज का कितने, 7 है, तो इसे भी एक चाहिए। तो ये क्या है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे इसके साथ। ओहो थोड़ा ये देखो, पहले इनकी ये शेयरिंग थी 2 की, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, अब देखो इनका कंप्लीट हो गया। थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ कि कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। मान लो ये आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर एक लोन पेयर रह गया आपका, इस पे कितने लोन पेयर रह गए, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 लोन पेयर। और यहाँ कितने हैं, 3 लोन पेयर। क्यों, क्योंकि जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, तो इस पर 6 लोन पेयर है। अब हमें क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के जब वो फ्री स्टेट के अंदर था तो कितने थे, 5, माइनस लोन पेयर कितने हैं, ये देखो एक लोन पेयर है इसके ऊपर, ये वाला। ठीक है, एक लोन पेयर है तो मतलब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, -½ व अब बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 6, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6। ठीक है, तो ये इसको करो, 3 पे जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके कितना बनाएगा, 5 - 5, तो आपका कितना, 0। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे आपका क्या है, 0 चार्ज है। सिमिलरली आप इस ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हो और इस ऑक्सीजन के लिए भी, यहाँ आपका -1 ही निकल के आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, इस तरह से हमें क्या फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जब वो फ्री स्टेट के अंदर था, माइनस लोन पेयर कितने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करनी है लोन पेयर के, -½ बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने बॉन्ड पेयर उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर का मतलब 2, अगर एक लोन पेयर है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, पहले इस तरह से ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका ऐसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट होगा। तो फॉर्मल चार्ज पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ईजी भी है और मतलब टाइम भी कम कंज्यूम करता है और ईजिली समझ भी आ जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक बार ऑक्सीजन पे निकाल के देखना दोनों ऑक्सीजन पे, तो बस ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये अच्छे से
कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।